हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि जैसे ये है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो इनमें क्या बोल रहे हैं कि जो एक लाइन पैरेलल है जो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक लाइन है, ये हो गई इसकी लाइन। फिर आगे बोल रहे हैं कि थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, दो लाइन है, एक लाइन है हमारी ये है और दूसरी लाइन है यहाँ पर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका ना, यहाँ पर। तो ये क्या, एक जो इक्वेशन है हमारी, मान लीजिए इसको मान लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये AB है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है ना। ये हो गए। तो AB जो दे रखी है वो दे रखी है हमें x माइनस, मतलब एक जो एक ये वाली इक्वेशन दे रखी है जो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। एक तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई ना, ये वाली है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है। तो अब इसमें आगे क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन, जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन हमें बनानी है ना। तो अभी देखिए इसके लिए क्या होगा, मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर y पैरेलल होता है, अगर y पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होता है, तो हमारा जो m होता है, मतलब स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ। PQ क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, मैंने बताया था। तो 1/0 रखेंगे। कब होता है, जबकि y एक्सिस पैरेलल होता है ना। तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, PQ है ना, PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, स्लोप जो होगा उसका, अगर कोई लाइन पैरेलल है ऐसे, तो वो क्या होगा, उसका जो है इनफाइनाइट आएगा आंसर ना। तो 1/0 हो जाएगा हमारा। अब जब हमें इंटरसेक्शन की जो लाइन दे रखी है AB और CD की दे रखी है ना, ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं हम। इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें दे रखा है ऑफ AB एंड CD है ना, दो दे रखे हैं। तो अब देखिए क्या है, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 7y प्लस 5 है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने सब कुछ दे रखा है। उसने पहले तो क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जो हमने PQ ले लिया। इसमें दो लाइन जो है वो एक दूसरे को PQ लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही, तो दो पॉइंट पे दो इन्होंने इक्वेशन भी दे दी है जिससे हम निकाल सकते हैं आगे। तो ये हमें दो इक्वेशन भी दे रखी है और हमें क्या निकालना है, हमें जो PQ लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो जब आपको ये पता है कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है अगर, तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, PQ है, तो PQ का स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है हमारी ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में या तो आप एलिमिनेशन का या सब्स्टिट्यूशन का, जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज करके इसको जो है इसके वो निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। अभी देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये x माइनस 7y है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है, ऊपर वाले को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3x 21y 5 3 15 या इक्वल टू 0, सबके बराबर है। 0 हो गया, ये हमारा वही रहेगा 3x प्लस वाई, और ये है हमारा, इसको इधर ले आएंगे ना तो हमारा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे साइन आप चेंज कर दो, ये साइन ये हो गया, प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 22y माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना। अब हमारा जो है ये है हमारा, ये प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये +15 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y 22y यही रही है, इसको ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 अपॉन हो जाएगा 22, ये भी माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 22। ये आ गया आपका ना। आप देखिए आगे कैसे करेंगे। अब देखिए y की वैल्यू आ गई तो इसमें हम x की वैल्यू रख के किसी भी क्वेश्चन में, दोनों में से किसी क्वेश्चन में रख दीजिए। आप मान लीजिए ये पहली क्वेश्चन में रख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y 15 अपॉन 22 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें हम y की वैल्यू देते हैं तो x माइनस 7 अपॉन 50 अपॉन 22 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, x इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x को यहीं रहने दीजिए, इसको सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस से ये हो जाएगा प्लस 15 7 जा क्या हो जाएगा, 15 7 जा हो जाएगा 105 अपॉन 22 और ये इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो इसमें जो है आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 एलसीएम होगा 105 और 22 5 जा हो जाएगा 110 हो जाएगा ना। तो इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा 22। तो ये हमारा x आ गया हमारे पास। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास m जो क्या है, m हमें पहले से पता है, इक्वेशन का m पता है और x1 y1 हमें मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और अब फॉर्मूला लगा के हम इसको इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमारा जो x1 है वो है हमारा -5 अपॉन 22 है, y1 हमें दे रखा है 15 अपॉन 22 हमने फाइंड किया है, और हमारे पास वो क्या है, m कितना है, m ये मैंने बताया था कि इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन 0 है। ठीक है, अब इस पे इसको फॉर्मूले में रख दो आप। तो y का तो y ही रहेगा, y1 क्या है हमारा 15 अपॉन 22 है इक्वल टू m कितना है 1 अपॉन 0 x माइनस, और ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो ही गया हमारा, तो यहाँ 0 लगा दो। अब बच्चा इसको 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 22 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 5 22, ये आ जाएगा हमारा आंसर ना। तो अब क्या करेंगे हमें, तो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा -5 अपॉन 22 आ जाएगा। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई ना, तो ये x इक्वल टू -5 अपॉन 22 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। वैसे भी अगर कोई भी y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो उसमें x की ही वैल्यू आती है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। बस यही तो पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें समझ में आ गया अब आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट्स मीट्स द y एक्सिस। मान लीजिए जैसे ये इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस। इसने बोला कि इस पर कोई ये ऐसे एक लाइन जा रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है, और इसमें जो ये वाला है ये तो 6 है, और ये जो ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है इन्होंने ना, ये 4 है क्योंकि ये x, ये लिखा है ना x अपॉन 4 y अपॉन 6, मतलब x पर जो a है वो 4 दे रखा है x एक्सिस में ना। यही तो होता है, ये आपने पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट में कि x के नीचे जो x अपॉन a होता है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। तो x एक्सिस पे a है तो a हमारा ये वाला पॉइंट होता है, x एक्सिस पे a है तो ये 4 हो गया।
तो और y एक्सिस पे क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया, ये हमारे 2 पॉइंट निकल गए। उसने बोला कि इस लाइन पे जहां पर वो जो पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, ऐसा करके ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर जा रही तो 90 डिग्री होगा ना। तो अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट कितना होगा 0 6 होगा ना, क्योंकि x पे तो 0 है और 6 इसने दे रखी है इसका, तो 0 6 हो जाएगा, y 6 हो जाएगी। यहाँ पर x एक्सिस 4 होगी लेकिन y पे नहीं आगे बढ़ा है तो ये y 0 होगा यहाँ पर। तो इसके ये 2 पॉइंट निकल गए यहाँ पर हमारे ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की हमें जो है वो निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन, देखिए तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या करना है, जो हमें ए बी की तो हमें इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन क्या है, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन तो हमें दे रखी है। और जो हमें फाइंड करना है सी डी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सी डी हमें फाइंड करनी है ना। और हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम इसको ही लिख लेते हैं, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन दे रही है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए हमें पहले भी पता है कि जब हमारे पास ये पॉइंट तो दे रखे हैं लेकिन हमें स्लोप भी चाहिए होता है, इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप भी तो चाहिए होता है ना। लेकिन अब इसमें तो इक्वेशन तो इस लाइन की दे रखी है ना, तो लेकिन इस लाइन के तो कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें इसके निकालने के लिए हमें क्या करना, जब परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है तो हमें ये पता होता है कि हमें पहले ये क्वेश्चन में सोचना पड़ता है ना, क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास मान लीजिए इस लाइन का अगर हमें निकालना है तो इक्वेशन तो हमें तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं दे रखा ना, क्या दे रखा आपको, एक ये पॉइंट ही तो दे रखा है, इससे तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो आपको स्लोप तो चाहिए इसका, भाई स्लोप चाहिए। अब स्लोप के लिए क्या होगा कि आपका स्लोप है ही नहीं इसमें, तो आप क्या करोगे, हमें ये पता है कि अगर कोई भी ऐसी कोई लाइन पास हो रही है उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसको हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 इक्वल टू -1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसे निकालने के लिए। मान लीजिए आपका m1 ये है, तो अगर आपने m1 निकाल लिया तो आप m2 खुद नहीं निकाल लोगे, m2 खुद निकल जाएगा। तो अब देखो कैसे होगा, तो पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो क्या होगा, देखो अब इसे इसमें कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम लोगे तो ये 6 है ना, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 4 जा 24 हो जाएगा, x प्लस 4y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना। अभी इक्वेशन बन गई तो हम किससे कंपेयर करते हैं, हम इससे कंपेयर करते हैं ना, ax प्लस by इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये -c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं करके लिख देती हूँ आपको ना, प्लस 4y -24 था ना, इसे मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें मेरा क्या पता है मुझे मुझे a पता है, a कितना दे रहा, a क्या होगा 6 हो गया, b कितना हो गया 4 हो गया, ये मैं लिख लूंगी। तो मैं इससे क्या करूंगी, अब जब इससे मैं स्लोप निकाल सकती हूँ ना, तो कैसे होगा, स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी लाइन है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा, ए बी मतलब m1 मैं निकाल रही हूँ ना, तो m1 कितना होगा, a/b होता है ना फॉर्मूला, तो a माइनस a/b होता है, तो a कितना है मेरा 6 है और ये 4 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 माइनस 3/2 आ गया। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला रख दूंगी m1/2, तो m1 क्या है मेरा, स्लोप ऑफ ए बी है, और इनटू m2 क्या है मेरा, स्लोप ऑफ सी डी है। यही निकालना है मेरे को, तभी तो निकाल पाऊंगी मैं, इक्वल टू -1 होगा। स्लोप ऑफ ए बी मैंने निकाला -3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो -1 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये माइनस भी होगा यहाँ पर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, तो m2 2/3 है मेरा आ गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालते हैं हम ना, अब तो हमारे पास हो गया ना, तो इक्वेशन ऑफ सी डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सी डी में जो हमारा ये इंटरसेप्ट वाला होता है उसमें कौन सा वो लगता है, ये इस फॉर्म में चेंज करते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c, ये भी हमने देखा था ना। अब हमारा इसमें जो है m हमें पता है, m हमारा दे रखा है 2/3 हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो गया मेरा 2/3
और x मेरा हो गया, x क्या दे रखा है, देखिए इसमें जो है इसमें क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो y हमारा कितना दे रखा है, y हमारा 6 है और m हमारा 2/3 दे रखा है, x 0 है प्लस c हो गया। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, 2/3 है ये हमारा, अब यहाँ पर x लिख दीजिए आप, अब प्लस c कितना हो गया हमारा 6 हो गया ना, 6 हो गया। तो हम इक्वेशन बनाए, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं आप, तो देखो ऐसे भी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 हो गया और 2x प्लस 6 थ्री 18, तो ये क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2x को यही रहने दीजिए और 3y को इधर ले जाइए ना, तो -3y और प्लस 18 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, और दूसरा आपने जो पहले भी फॉर्मूला करा हुआ है, जो ये वाला है y माइनस y1, इससे ही तो इक्वेशन बनाते हैं ना, m x माइनस x1 है, ठीक है, ये वाला हो गया। इसको भी आप कर सकते हो ना। तो ये y कितना है मेरा, y तो नहीं है, y तो ऐसे नहीं लिखते हैं, y1 कितना है मेरा, y1 है मेरा y1 है मेरा 6 है ना, ये 0 6 है ना, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो ये 6 हो गया। m मैंने निकाला था 2/3, 2/3 हो गया, x माइनस 0 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो y माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 2/3 x हो जाएगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर 3y माइनस 6 18 और इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2x को पॉजिटिव में रखना चाह रही हूँ तो मैं 2x को यहीं रहने दूंगी, इनको इधर ले जाऊंगी, तो ये -3y प्लस 18 इक्वल टू 0। देखो दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है। तो आप इसको, अगर आप इक्वेशन वाला, जैसे हमें याद रहता है कि हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी यूज करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0। इन्होंने एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका हमें एरिया बताना है। तो इसमें मान लीजिए हमारा ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो इसमें इन्होंने इक्वेशन दे रखी है हमको ना। तो पहली इक्वेशन दे रखी है, ये है जो A और B है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी रखी है x माइनस के इक्वल टू 0 और एक दे रखी है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये दे रखी है हमें इक्वेशन। अब हमें इसके जो ये वर्टेक्स है ये निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो निकाल पाएंगे, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ले लेते हैं ना, पॉइंट A ले लेते हैं ना। तो देखिए हमें A पॉइंट निकालना है तो हमें ये दोनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी ना। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ए पॉइंट निकालने के लिए A पॉइंट लिख देती हूँ। ए पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करूंगी, x माइनस के इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इसमें k की वैल्यू x की वैल्यू निकाल रही हूँ तो क्या आएगा, x इक्वल टू k आ जाएगा यहाँ पर। अब ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब इसमें जो है हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख रही हूँ मैं। तो अब इसकी जगह पे आपके x इक्वल टू k आ गया, तो k प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस k हो जाएगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए ना, एक आ गया, एक पॉइंट मेरा x आया k, x पॉइंट तो मेरा है k, ये x है, और y पॉइंट मेरा क्या आया, माइनस k। ये 2 पॉइंट हो गए मेरे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये a पॉइंट है जो ये क्या है, k है और माइनस k। ये मैंने एक पॉइंट निकाल दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट निकालती हूँ। अब मेरा है पॉइंट b निकाल रही हूँ मैं ना, पॉइंट b पे निकालती। पॉइंट b क्या है, ये है b। तो b में क्या करेंगे हम, ये दोनों लेंगे ना, ये दोनों पॉइंट आएगा। तो ये दोनों पॉइंट है मेरे x प्लस वाई, ये पहली इक्वेशन है ना, और दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स। तो x को इधर कर देती हूँ, ये है ना y माइनस एक्स, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, y माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसको तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट गया,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.2, तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। और अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रहते हैं, 0 इन इक्वेशन 2 में रख लो, 1 में रख लो, इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 प्लस वाई हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका कौन से 2 पॉइंट आए मेरे, x, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, y की वैल्यू 0 थी ना, ये तो x था, तो यहाँ x इक्वल टू 0 आया। तो मेरा क्या आया यहाँ पर, x है 0 और y भी है 0, ये 2 पॉइंट आ गए। तो ये मैंने निकाला था b और इन दोनों के बीच में निकाला था ना, तो ये मेरा हो जाएगा 0 0 ना, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये मेरा आ गया 0 और 0, एक्स वाई 0 हो गया। अब इन दोनों को निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, पॉइंट सी निकाल रही है ना, पॉइंट सी में मुझे ये दोनों इक्वेशन लेनी है। पहली इक्वेशन है मेरी x माइनस के इक्वल टू 0 है, तो इसको भी मैं वैसे ही करती हूँ, x माइनस के इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या आएगा, x को इधर ले जाऊंगी, k को इधर ले जाऊंगी, तो x इक्वल टू k आ जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन का निकाल दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैं दूसरी इक्वेशन में रख दूंगी, x इक्वल टू k, ठीक है। तो ये मेरी इन इक्वेशन 2, तो ये दूसरी इक्वेशन कौन सी मेरी, ये वाली है ना, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। यहाँ पर मैं x की जगह k रख देती हूँ, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुई मेरी, क्या बनी, यहाँ पर मेरी 2 बनी है, x है k और y कितना है, y भी k है, तो ये मेरा हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट k क्या आ जाएगा, k और k। ये मेरे 4 के जो 3 कोऑर्डिनेट थे वो निकल आए। अब मैं बस इसको फॉर्मूले में रखूंगी और इसका आंसर निकाल लूंगी। एरिया ऑफ आता है ना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, जल्दी निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, d इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मॉडुलस x1, ये मैंने आपको याद करने का भी मेथड इसको बताया था, प्लस x2। आप लोग जो बेसिक जो ये इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखा करिए, उसको देखने से काफी कुछ खुद ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन ना। जब उससे समझ में आएगा तो आप खुद क्वेश्चन काफी सारे तो खुद कर लोगे। आप बेसिक नहीं पता होता तो फिर वो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में नहीं आता ना। चलिए ये मॉडुलस का साइन आएगा, सॉरी, हाँ ये आ गया हमारा। अब चलिए इसको रख देते हैं, इसकी वैल्यू इसमें। अब आप इसमें ये ले लो, ये हमारा x1 जो हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ना, से इजी रहे। x1 y1 पहले वाला ले रही हूँ, तो x1 हो गया मेरा k और y1 हो गया मेरा माइनस k, x2 हो गया मेरा 0 और y2 हो गया मेरा 0, फिर x3 हो गया मेरा k और y3 हो गया मेरा k। ठीक है, ये मेरी 4 वैल्यू जो मैंने 3 कोऑर्डिनेट निकाले थे, वर्टेक्स जो निकाले थे वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको रख देती हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा। x1 क्या है मेरा, x1 ये है k, है ना, k हो गया, और y2 है 0 माइनस, और y3 है k प्लस x2 है मेरा, क्या है x2 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा मेरा y3 है, वैसे 0 से इसकी मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आता, तो चाहो तो आप फिर भी मैं लिख देती हूँ k माइनस, और ये माइनस k हो जाएगा ना, 2k पहले इसमें भी माइनस है तो माइनस k हो जाएगा, प्लस x3 क्या होगा मेरा k है, और ये हो जाएगा माइनस k माइनस 0, है ना, ये हो जाएगा, और ये मॉडुलस का साइन हो जाएगा यहाँ पर ना। तो क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1/2, अब ये k जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस k यहाँ भी जुड़ जाएंगे, माइनस 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस k स्क्वायर, ये आ जाएगा मॉडुलस का साइन। अब ये इसको हटा दोगे मॉडुलस का साइन तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और k स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटू 2k स्क्वायर, प्लस का 2k स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर। बस आ गया, यही हमारा आंसर है, ये हमारा एरिया निकल गया। ठीक है ना, यही निकालना था हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
बस यही निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इसमें कोई वो दे रखी है, इसके 3 इक्वेशन दे रखी है। तो हमने क्या करा कि इन जैसे ए पॉइंट निकाला था, तो ये दोनों इक्वेशन लेके मैंने इन दोनों को पहले एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि इसमें जो है x माइनस के इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू निकाल दी, k आई, इसको x की वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया, तो मेरा a पॉइंट k माइनस के आ गया। फिर मैंने इन दोनों को लिया, इससे मैंने इसको ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया और मेरी पहले y निकला, फिर y की वैल्यू मैंने दूसरी इक्वेशन में रख के मैंने इसको x की वैल्यू निकाल दी, तो ये 0 0 आ गया। फिर मैंने इन दोनों को लिया, इसमें भी मैंने ऐसे ही करा, तो इसके के आ गई। तो मैंने पहले भी जो कोऑर्डिनेट निकले उसको x1 y1, दूसरे को x2 y2, फिर x3 y3 ले लिया। फिर मैंने बस सीधे फॉर्मूला था मेरे पास जो एरिया का, उस फॉर्मूले में रख के मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो k2 स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।